हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हु विल कंडक्ट नीट 2024? ये सवाल बहुत लोगों के माइंड में अभी तक है कि यार भैया एनटीए कंडक्ट करेगा या फिर एनएमसी कंडक्ट करेगा या फिर एम्स कंडक्ट करेगा नीट 2024 को। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं, बट मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो दैट यू विल वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बिकॉज मैंने क्या किया ना, रिसेंट में हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोग बहुत सारे एनालिसिस वगैरह लगा रहे हैं कि भाई एम्स कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, एनएमसी कंडक्ट करेगा तो क्या होगा, एनटीए कंडक्ट करेगा तो क्या होगा। बट अगर आप थोड़ा सा बैक स्टोरी समझोगे तो आपको एग्जैक्टली इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा दैट हु इज गोइंग टू कंडक्ट नीट 2024, राइट। माय नेम इज राज संदीप भोसले। आई एम करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट श्री भाव सेवरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, महाराष्ट्र। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सवाल एग्जैक्टली आया कहाँ से। 8 जून 2023 को एनएमसी एक नोटिफिकेशन इशू करता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अभी भी वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे उसका वेबसाइट का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है। 59th नोटिस है फिलहाल तो 8 जून को, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन GMER 2023, ठीक है। अगर आप उसको डाउनलोड करोगे, उसके इंग्लिश वाले वर्जन में चैप्टर नंबर 3 में आप देखोगे पॉइंट नंबर 7, तो इट सेज दैट कंडक्ट ऑफ नीट यूजी आइदर बाय नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट ऑफ नीट यूजी कौन करेगा? आइदर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट द नीट यूजी और में डेजिग्नेट एनी सच एजेंसी और अथॉरिटी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के केस में एनटीए कर रहा है उस चीज़ को, राइट, टू कॉज द नीट यूजी टू बी कंडक्टेड। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। प्रोवाइडेड द नेशनल मेडिकल कमीशन में डेजिग्नेट मल्टीपल एजेंसीज या फिर अथॉरिटीज टू कंडक्ट नीट यूजी इफ सच डिप्लॉयमेंट सूट्स द ओवरऑल पर्पस। तो ये पर्टिकुलर जैसे ही गैजेट बाहर आया, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह बाहर आने लगी। वो न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिसके बेसिस पे लोगों ने ये स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि एम्स जो है एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ जो है वो दिखा देता हूँ। अब ये जो न्यूज़ है वो एक्जैक्टली नीट यूजी से ना रिलेटेड होकर नीट पीजी, दैट इज बेसिकली जो स्क्रैप होकर आपको पता होगा दैट इज नेक्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट की जाने वाली है बेसिकली फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगले ही दैट इज 8 जून के बाद जैसे ही 9 जून, ठीक है, और 9 जून का यहाँ पर आप देख सकते हो, 8 जून के भी देख सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो बाहर आए थे जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि नेक्स्ट एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट की जाने वाली है उसका दैट इज इन 2024 लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय एम्स दिल्ली, ऐसा सोर्सेज बोल रहे हैं। अब इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, बट समहाउ उनको कहीं ना कहीं से पता चला था न्यूज़ चैनल्स को, और न्यूज़ चैनल्स को आपको पता है इंडिया में कुछ भी मिले तो उसका बहुत बड़ा बवाल बना देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे आई, ठीक है, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि एम्स जो है, एम्स न्यू दिल्ली जो है वो आपकी नेक्स्ट एग्जाम को कंडक्ट करने वाली थी। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम को दैट इज नीट पीजी को अगर एम्स दिल्ली कंडक्ट करने वाला है तो नीट यूजी को क्यों ना कंडक्ट करे। ऐसे इस पॉइंट से बेसिकली आपके स्पेकुलेशंस निकल के आए थे कि नीट यूजी जो है वो भी आपका एम्स कंडक्ट करेगा और जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहूँगा, ठीक है, एनएमसी के बारे में, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आप फॉरेंसिक मेडिसिन जब आप थर्ड ईयर में आके पढ़ोगे या फिर सेकंड ईयर में आप आकर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि एनएमसी के एक्चुअल में क्या फंक्शन है। ये मैं आपको इसलिए समझाने का ट्राई कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। फंक्शन, एनएमसी का फंक्शन यहाँ पे वन ऑफ द फंक्शंस या वन ऑफ द फंक्शंस है, सिर्फ यही काम नहीं एनएमसी का, और भी बहुत सारे काम है एनएमसी को। टू सुपरवाइज 4 ऑटोनमस बॉडीज एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये 4 ऑटोनमस बॉडीज है, दैट इज यूजीएमईबी, पीजीएमईबी, एमएआरबी और ईएमआरबी, ठीक है। यूजीएमईबी जो है वो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट दैट इज एमबीबीएस वगैरह इनका करिकुलम डिसाइड करता है और उनके एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस देता है। पीजीएमईबी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। एमएआरबी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड आपके यूजी और पीजी डिग्रीज को रिकॉग्निशन देना एंड नए कॉलेजेस स्टार्ट करने का उसका काम होता है। ईएमआरबी देखोगे तो इट इज एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नेशनल मेडिकल रजिस्टर। सारे डॉक्टर्स का एक रजिस्टर बेसिकली है नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो ये चारों को ऑटोनोमस बोर्ड्स को सुपरवाइज करने का काम है एनएमसी का। दूसरा जो फंक्शन आता है टू कंडक्ट एग्जाम्स दैट इज नेक्स्ट और नीट। तो एनएमसी जो है ये बेसिकली एक कमीशन है, यहाँ पे इनका काम है कि ये एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट कराए। तो क्या एनएमसी पेपर बनाने बैठेगा? ऑफ कोर्स नॉट, एनएमसी पेपर बनाने नहीं बैठता है। एनएमसी ने काम दे रखा हुआ है लोगों को कि आप जाके प्लीज़ पेपर बनाइए। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है दैट इज़ कि नेक्स्ट और नीट ये एनएमसी के अंडर ही आते हैं। तो अगर ऐसा आपको बोल रहा है कि भाई एनएमसी जो है दैट इज सिंस उसमें लिखा हुआ है कि एनएमसी पेपर को कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं तो उनको ये चीज़ यहाँ पे प्लीज़ समझ जाना चाहिए। आई डोंट नो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स है या नहीं है, बट इनको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्टली तो एनएमसी ही सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके से एनटीए के थ्रू एनएमसी ही आपका नीट का पेपर कंडक्ट कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो है वो तो ठीक है, आपको डायरेक्टली पता है कि भाई एनएमसी कंडक्ट करने वाला है, बट वो भी एम्स दिल्ली के थ्रू कंडक्ट करने वाला है। तो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, आइदर द नेशनल मेडिकल काउंसिल मे कंडक्ट नीट यूजी और मे डेजिग्नेट एनी सच एजेंसी। ठीक है, इनडायरेक्टली तो एनएमसी ही कंडक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। बट क्या एनएमसी के पेपर सेटर्स है? नहीं, एनएमसी पेपर सेट यहाँ पे नहीं करता है। उसने एनटीए को ये काम दे के रखा है कि आप प्लीज़ अपना पेपर सेट करिए नीट यूजी का, और अगर आप नेक्स्ट दैट इज़ नीट पीजी की बात करोगे तो एनबीएमएस जो है बोर्ड, उनको ये काम दिया गया था। अभी ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि एम्स जो है वो नेक्स्ट का पेपर बनाएगा जब भी नेक्स्ट एग्जाम जो है वो होगी। ठीक है, इस साल तो नहीं हो रही है, अगले साल होगी, उसके अगले साल होगी, पता नहीं है, बट वो काम जो है वो एम्स दिल्ली कर रहा होगा। नीट जो है वो अभी भी एनटीए ही कर रहा होगा। पिछले साल भी ये न्यूज़ जो है वो बाहर आई थी, बट स्टिल सभी को पता है कि एनटीए ने ही पेपर जो है वो कंडक्ट कराया था। तो वीडियो का बेसिकली कंक्लूजन यहाँ पर मैं ये देना चाहूँगा, दैट इज़ एनटीए विल कंडक्ट नीट 2024 एंड इसका डिफिकल्टी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा अगर आप नीट 2023 से कंपेयर करोगे तो। ऐसा क्यों? बिकॉज आप सभी को पता है नीट 2023 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। ऑब्वियसली दे विल कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई इतना भी ईजी पेपर हमको नहीं निकालना है। ठीक है, तो कट ऑफ डेफिनेटली इतना ज़्यादा स्पाइक करने की वजह से दे विल मेक श्योर कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा हमें कट ऑफ रेज नहीं करना है, वी नीड टू थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, बहुत लोग बहुत दिमाग लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ से एनालिसिस लगा रहे हैं, एम्स का पेपर्स निकाल के एनालिसिस लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल ध्यान में रख लो कि देर इज़ लीस्ट नंबर ऑफ चांसेस, 99.9% चांसेस बता रहा हूँ आपको, दैट इज एनटीए ही कंडक्ट करने वाला है। और एनीवेज ठीक है, इवन इफ एम्स कंडक्ट नीट 2024, एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा जो बहुत सालों से चलते आ रहा है। ठीक है, एक साल दैट इज़ 10 सालों 20 साल से जब से जो पैटर्न्स फॉलो होते आ रहा है वही चीज़ फॉलो करती जाएगी। हो सकता है अगर एम्स कंडक्ट कर ले तो डिफिकल्टी थोड़ा सा रेज करेगा, बट वो सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगी तो वो सभी के लिए कंडक्ट होगी, सभी की लगेगी। ठीक है, सारे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की लगेगी। वहीं से अगर एम्स एग्जाम दैट इज एम्स अगर नीट को कंडक्ट करता है तो लगेगी तो सभी की लगेगी ना, कट ऑफ गिरेगा तो सभी का गिरेगा, ओवरऑल बेसिस पे गिरेगा। तो क्या हमें अभी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए जस्ट इन केस एम्स अगर एग्जाम कंडक्ट करता है तो? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, माही भाई का डायलॉग है ना, डेफिनेटली नॉट। पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, try to get into the 650 score range and then you can go ahead with practicing difficult questions। 650 मार्क्स लाने के लिए भले ही कोई भी बॉडी अगर कंडक्ट करी हो एग्जाम को, 650 मार्क्स लाने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपकी बेसिक प्रैक्टिस जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए, अगर आपका वो स्ट्रांग है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 650 इन एनी टाइप ऑफ पेपर। भले ही कितना भी कट ऑफ जो है वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, 650 स्कोर करना विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इज रियली रियली ईजी। तो एटलीस्ट आप उतना तो पा लो। आपके आ रहे हैं 200 मार्क्स, आपके आ रहे हैं 300 मार्क्स, और आप सोच रहे हो कि मैं एम्स लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिकॉज आपका स्कोर अगर 200-300 है, इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स ही गलत है। तो बेसिक्स गलत है और आप इतनी बड़ी छलांग मारने का सोच रहे हो। सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज जो लोग बोल रहे हैं आपको कि भाई एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस है, वो याद करके कुछ बच्चों ने बताए हैं तब जाके उन्होंने वो क्वेश्चन बैंक निकाली है, अदरवाइज वो एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। तो कोई भी दैट इज़ अगर सेन बंदा होगा, ठीक है, तो उसको ये पता है कि नीट अगर आप दे रहे हो, यू डोंट नीड टू सॉल्व एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस है, उससे अच्छा जाके जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर लेना, बट शर्त है कि आप 650 एंड प्लस आप जा चुके हो। ठीक है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर लेना फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो आपको पता ही है, सभी को पता है, आपको एनसीईआरटी जो है वो करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं, और थोड़ा बहुत आप आगे आगे पीछे थोड़ा जा सकते हो, वो मैं अलग किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप दैट इस वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही थोड़े लॉजिकल वीडियोज़ के लिए, ठीक है, वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं, ऐसी लॉजिकल वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। आई टेक योर लीव टिल देन, बाय बाय।